नाना पाटेकर सिर्फ पिक्चरों में नहीं शायद रियल लाइफ में भी एक गैंगस्टर होते, क्योंकि उनके खुद के मामा के बेटे रियल लाइफ गैंगस्टर मान्या सुरके थे। नाना को बचाने के लिए उनकी माँ उन्हें मुंबई से भगा कर ले गई थी। बट एक्टर बन के भी नाना पाटेकर कुछ कम गुंडे नहीं थे। जब नाना पाटेकर को तिरंगा में कास्ट किया गया था तो राजकुमार ने मेहुल कुमार को वार्निंग दी कि नाना सेट पर लोगों को गालियां देते हैं, पीट देते हैं, और नाना ने रिस्पॉन्स में धमकी दे दी कि राजकुमार मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। या फिर विधु विनोद चोपड़ा, शान से डायरेक्टर जो शायद गाली भी नहीं देते होंगे, जब नाना पाटेकर को परिंदा में डायरेक्ट कर रहे थे तो नाना ने उन्हें इतनी गालियां दी कि शूटिंग खत्म होते होते दोनों में हाथापाई हो गई। विधु विनोद चोपड़ा ने नाना का कुर्ता फाड़ दिया और नाना पाटेकर ने बनियान में एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी। संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर थे, और आज उसके 30 साल बाद तक भी दोनों ने दोबारा कभी साथ काम नहीं किया है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो संजय पर इतना चिल्लाए कि उनके साथ वो दोबारा काम नहीं करेंगे। नाना पाटेकर ने प्रकाश झा को, जो सालों से उनके दोस्त थे, राजनीति के शूट के दौरान अपनी वैनिटी में बुलाया और प्रकाश झा रोते रोते उससे बाहर निकले। नीरज पांडे ने नाना पाटेकर को अब वेडनेसडे में कास्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो सेट पर उनसे गालियां नहीं सुनना चाहते थे। नाना पाटेकर ने एक फिल्म के प्रोड्यूसर को घर बुलाया, उसे खाना खिलाया और फिर उनको ही बोला कि जाके बर्तन साफ करो। और एक प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर को घर पे बुलाया, मटन वटन खा दे, मटन खाए ना, अभी चल बर्तन साफ कर। नाना पाटेकर बॉलीवुड के पहले कैरेक्टर एक्टर है जिन्होंने एक रोल के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी। फर्स्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट टू डिमांड 1 करोड़। एंड क्योंकि वो नाना पाटेकर हैं, उनको मिले। रिडली स्कॉट ने जब उनको अपनी फिल्म बॉडी ऑफ लाइज में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया, जिसमें लियोनार्डो दी कैप्रियो भी थे, तो नाना पाटेकर ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें एक इंडियन ओरिजिन का टेररिस्ट नहीं प्ले करना था। अगर रिडली स्कॉट को ये कैरेक्टर के लिए आप चाहिए, उन्होंने कहा क्या है बात, क्या उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का रोल है, मैं नहीं करूंगा, मैं मना कर। और नाना पाटेकर इतने क्रेजी भी हैं कि उनकी एक फिल्म के शूट के दौरान जब प्रोड्यूसर पे पैसे खत्म हो गए तो अपना खुद का घर गिरवी रख के फिल्म को पैसे दिए। एक फिल्म क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स जब शूट होना था तो नाना एक हार्ट कंडीशन की वजह से हॉस्पिटल में थे और शूट के लिए एक एम्बुलेंस में अपने डॉक्टर को सेट पर लेके आए और एक आइकॉनिक मोनोलॉग दिया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और फिर सिनेमा छोड़ दिया, सोल्जर बनने की ट्रेनिंग करी और 1999 के कारगिल वॉर में एलओसी पर पहुंच गए। जब महाराष्ट्र के किसान अपने आप को मार रहे थे तो अपने खुद के 1.5 करोड़ रुपए डोनेट करे। हम एक नई गाड़ी खरीदना चाहते थे, हमने पैसे इकट्ठा कर लिए थे, 1.5 करोड़ रुपए हमने रख दिए, नई गाड़ी लेते। चलो, टीवी देख रहा था, किसान ने आत्महत्या की थी, उसके फैमिली का इंटरव्यू चल रहा था। मैं तो डर गया यार, मैंने कहा हम काहे की गाड़ियां खरीदे यार। 1000 जो है जिन्होंने आत्महत्या की उनके फैमिली को 15,000 का एक चेक भेज दो, 15 1.5 करोड़ खत्म हो जाएंगे। एंड इसीलिए नाना पाटेकर एक क्रिमिनल गैंगस्टर तो अपनी माँ की वजह से नहीं बने, और जो गूदा एक डॉन में होता है वो तो नाना पाटेकर ने शायद अपने पूरी जिंदगी में दिखाया है।